तो अगर आपको भी मेरी तरह ऐसा लगता है कि सुपरमैन और थॉर डीसी और मार्वल के सबसे पावरफुल सुपर हीरोज है, तो हो सकता है कि तुम गलत हो और कहीं नहीं जाना, ये वीडियो आपके लिए ही है और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका रीजन ये है कि रिसेंटली वांडा विजन और जैक स्नाइडर जस्टिस लीग रिलीज हुई और इन दोनों शोज ने पूरी सुपर हीरो के पावर स्केलिंग को हिला के रख दिया। लाइक वांडा लिटरली रियलिटी को चेंज कर सकती है, फ्लैश टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम सिनेमैटिक सुपर हीरो मूवीज में दिखाए गए सुपर हीरोज को रैंक करेंगे और तीनों एवेंजर्स, जस्टिस लीग और एक्स मैन के कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने वाले हैं उनके सेपरेट सिनेमैटिक यूनिवर्स से। तो एक बार मैं क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उन सुपर हीरोज को लेंगे जो कि हमें सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिले हैं। नंबर 5 पे है हमारे पास दो सुपर हीरोज, वो है वंडर वुमन और कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल इजीली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, जिसने कि एंड गेम में थैनोस को टक्कर दी थी। तो कैप्टन मार्वल के पास है एनर्जी एब्सॉर्प्शन की पावर, जिसकी वजह से वो किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को मैनिपुलेट करके फोटोन ब्लास्ट में चेंज कर सकती है और इसी एनर्जी से वो फ्लाई भी कर सकती है। कैप्टन मार्वल ने रोनिन की स्पेसशिप्स और थैनोस की स्पेसशिप्स को चीज बटर की तरह कट किया था सिर्फ उनके थ्रू मूव होने से। और कैप्टन मार्वल इजीली स्पीड ऑफ साउंड से कई गुना ज्यादा तेज फ्लाई भी कर सकती है क्योंकि उसको अपनी पावर्स इन्फिनिटी स्टोन स्पेस स्टोन से ही मिली थी। वहीं बात करें वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन एक वॉरियर, प्रिंसेस और प्रोटेक्टर है। वंडर वुमन एक अमेज़न है जिसमें ओल्ड गॉड ज़ूस का ब्लड है, जिसकी वजह से वो एक डेमीगॉड है। वंडर वुमन के पास उसके वेपन्स लाइक लेस ऑफ हेस्टिया, गॉड किलर स्वॉर्ड, शील्ड और ब्रेसलेट से, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट कर सकती है। वंडर वुमन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी है, बट उसकी सबसे इंप्रेसिव एबिलिटी जो मुझे लगती है वो है उसके रिफ्लेक्सेस। लाइक लिटरली स्नाइडर कट में 5 सेकंड्स के अंदर उसने 8 से 10 आर्मर्ड सोल्जर्स को हराया था और बुलेट्स को डॉज करना कोई वंडर वुमन से सीखे। नंबर 4 पे है हमारे पास एक्समैन टीम का फाउंडर और लीडर प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर। प्रोफेसर एक्स की पावर है टेलीपैथी, आसान भाषा में अगर कहा जाए तो माइंड कंट्रोल। प्रोफेसर एक्स लिटरली किसी भी म्यूटेंट या ह्यूमन का माइंड कंट्रोल कर सकता है। प्रोफेसर एक्स के पास सेरेब्रो भी है जिससे वो अपनी पावर्स को और बड़ा या एम्पलीफाई कर सकता है और यहाँ तक कि जीन ग्रे की पावर्स को कंट्रोल करने के लिए उसने एक मेंटल ब्लॉक लगाया था जीन के ब्रेन में। प्रोफेसर एक्स ने एक्समैन टीम को बनाया और म्यूटेंट्स के राइट्स के लिए लड़ता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 पे है हमारे पास द सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर है जो कि डिफरेंट डायमेंशन से एनर्जी चैनल करता है और इसी एनर्जी का यूज करके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स जैसे शील्ड्स, स्वॉर्ड से एनर्जी कॉन्स्ट्रक्ट बना सकता है। और इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज स्लिंग रिंग से कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, किसी को भी मिरर डायमेंशन में कैद कर सकता है, खुद को एस्ट्रल प्लेन में प्रोजेक्ट कर सकता है जहां उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। और थैनोस के साथ फाइट में हमें पता चला कि डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स कितनी वास्ट है। लाइक इस बंदे ने इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर को राइवल करने वाले स्पेल्स यूज किए थे और कुछ हद तक डॉक्टर स्ट्रेंज रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। सो ऐसा मानो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हर किसी चीज के लिए स्पेल है और ऐसे ही उसे सॉर्सरर सुप्रीम नहीं कहा जाता। सो फाइनली नंबर 2 पे है हमारे पास एक नहीं पर 2 सुपर हीरोज, एमसीयू से थॉर और डीसीईयू से सुपरमैन। सो यस, इनके ऊपर भी कुछ ऐसे सुपर हीरोज है जो कि इनसे भी ज्यादा पावरफुल है। सुपरमैन और थॉर दोनों सुपरमैन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और एजिलिटी पोजेस करते हैं। बात करें सुपरमैन की तो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में हमने देखा कि ये सुपर हीरो कितना ओपी है। स्टेफन वुल्फ को तो इसने 2 के रखा था और इजीली पूरी की पूरी जस्टिस लीग को ओवरपावर कर पाया था अकेले। वही बात करें थॉर की तो थॉर भी कम नहीं। थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस की छाती में अपना स्टॉर्म ब्रेकर घुसा दिया था और थॉर के पास 1500 सालों का एक्सपीरियंस भी है जिसमें उसने 3000 से भी ज्यादा एनिमीज को मार गिराया है। थॉर गॉड ऑफ थंडर है और लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकता है और अपने स्टॉर्म ब्रेकर से फ्लाई भी कर सकता है और बाइफ्रॉस्ट ओपन करके कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। सो फाइनली आ गए हैं हम नंबर 1 पे। सो इतने सारे सुपर हीरोज में नंबर 1 पे किसे रखे ये चूज करना बहुत ही मुश्किल था। नंबर 1 पे है हमारे पास स्कारलेट विच, फ्लैश और डार्क फीनिक्स जीन ग्रे। पहले बात कर लेते हैं स्कारलेट विच की कि क्यों ये नंबर 1 पे है। तो आई डोंट थिंक मुझे इसे जस्टिफाई करने की जरूरत है कि स्कारलेट विच नंबर 1 पे क्यों है। स्कारलेट विच लिटरली अपने हेक्स मैजिक का यूज करके रियलिटी को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है और उसकी पावर सॉर्सरर सुप्रीम से भी ज्यादा बताई गई है। यहाँ बात फाइट में कौन जीतेगा उसकी नहीं हो रही है, बट कौन ज्यादा पावरफुल है उसकी हो रही है। लाइक लिटरली स्कारलेट विच रियलिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है और आई डोंट थिंक इसे बड़ी पावर और कुछ हो सकती है। दूसरा बात करें कि फ्लैश नंबर 1 पे क्यों है, तो इसका रीजन है जैक स्नाइडर जस्टिस लीग में फ्लैश अपनी पावर से टाइम को रिवर्स कर पाया था, एक नहीं वो भी 2 बार। लाइक लिटरली सिर्फ अपने दौड़ने से फ्लैश टाइम को रिवर्स कर रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज भी ये कर सकता है पर उसे टाइम स्टोन की जरूरत पड़ती है जो कि उसके पास इस टाइम नहीं है। पर दूसरी तरफ फ्लैश को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती और हमने ये भी देखा था कि कैसे फ्लैश टाइम को चेंज करके सुपरमैन को पीस बाय पीस जोड़ रहा था। और आई डोंट थिंक टाइम ट्रेवल या टाइम को रिवर्स करने पे सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ या स्पीड का कुछ असर होगा, इसलिए पावर में फ्लैश आगे है। बट एक फाइट में कौन जीतेगा वो एक अलग डिस्कशन है क्योंकि स्कारलेट विच और फ्लैश दोनों ग्लास कैनन कैरेक्टर्स है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल तो है बट इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। लाइक लिटरली
बेसिकली स्कारलेट विच और फ्लैश को अगर सुपरमैन या थॉर का एक पंच पड़ा तो वो नॉकआउट हो सकते हैं, बट ये दोनों सुपरमैन और थॉर से ज्यादा पावरफुल है। हाँ, फाइट्स में तो सुपरमैन और थॉर ही जीतेंगे, बट पावर वाइज फ्लैश और स्कारलेट विच सुपरमैन और थॉर से बहुत ही ज्यादा आगे है रेस्पेक्टिवली। बात करें जीन ग्रे की तो डार्क फिनिक्स की फॉर्म में उसे रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है और प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो जैसे पावरफुल बीइंग्स भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। जीन के पास ऑलरेडी टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस की पावर है, बट फिनिक्स फोर्स से उसकी ये पावर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और उसे टेलीपोर्टेशन, मैटर मैनिपुलेशन अप टू एटॉमिक लेवल, रियलिटी रैपिंग और इमॉर्टैलिटी जैसी पावर्स आ जाती है उसके पास। सो ये सब पावर्स जीन ग्रे को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इन लाइव एक्शन बनाती है। सो गाइस, ये तो था हमारा लिस्ट। आई नो सिनेमैटिक यूनिवर्स के बाहर भी और भी सुपर हीरो मूवीज एग्जिस्ट करती है जिसमें भी पावरफुल सुपर हीरोज को दिखाया गया है, जैसे गोस्ट राइडर, डॉक्टर मैनहट्टन या सिल्वर सर्फर, बट इन सुपर हीरोज को हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही।